आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना में तबाहाल सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने सड़कों और कलवर्ट की तामीर और मरम्मत के लिए 2500 करोड़ का बजट जारी किया है। रियासत में हालिया बारिश के नतीजे में कई अजला में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कई ब्रिज और क्लोर्ट्स पानी के बहाव से बह गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में सड़कों की तामीर और मरम्मत के बारे में जायजा इजलास तलब करते हुए महकमा इमारत और शवारे को तामीरी कामों के टेंडर्स को जल्द जल्द कतियत देने की हिदायत दी। सरकारी जराये के मुताबिक 2500 करोड़ में से 1865 करोड़ सड़कों की तामीर और मरम्मत पर खर्च किए जाएंगे, जबकि क्लोरोड्स की तामीर पर 635 करोड़ खर्च करने का मंसूबा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वजीर इमारत व शवारे वी प्रशांत रेड्डी को हिदायत दी है कि वो तामीरी कामों के सिलसिले में शख्सी तौर पर दिलचस्पी लें ताकि मरम्मती काम मुकर्ररा निशाने के तहत मुकम्मल कर लिए जाए। चीफ मिनिस्टर ने महकमा फाइनेंस को फंड्स की इजराई की हिदायत दी है। वजीर इमारत व शवारे ने ओहदेदारों से कहा कि वो सड़कों की बहाली और मरम्मत के कामों को जंगी खुतूत पर अंजाम दें। लारी और कार में तसादुम, निजामाबाद की खातून हलाक। लारी और कार के तसादुम में एक खातून फौत हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस तफसीलात के मुताबिक इंदुलवाई मंडल गन्नारम में वाक़ कौमी शाहरा नंबर 44 पर पेश आए सड़क हादसे में निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली वजिया फौत हो गई और शोहर जख्मी हो गया। सुभाष नगर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले पी नागेंद्र किरण रेड्डी अपनी बीवी वजिया के हमरा तिब्बी मुआयने के लिए हैदराबाद गए थे और अपनी कार में निजामाबाद वापस हो रहे थे कि गन्नारम के हुदूद में एक तेज रफ्तार लारी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में लारी कार को कुछ दूर तक घसीटकर डिवाइडर से टकराकर रुक गई। कार में सवार विजया शदीद जख्मी हो जाने पर टोल प्लाजा की एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि दौरान इनकी मौत हो गई। इसके शोहर को मामूली चोटें आई हैं। सब इंस्पेक्टर पुलिस नरेश ने बताया कि नागेंद्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। चंद्रशेखर राव हुकूमत को धक्का, अरकान असेंबली की खरीदारी का केस सीबीआई के हवाले करने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है। इससे चंद्रशेखर राव हुकूमत को धक्का लगा है। केस सीबीआई को सौंपने का हुक्म जारी किया गया है। केस की तहकीकात कर रही तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी एसआईटी को अदालत ने मनसूख कर दिया और इसे फौरी तौर पर सीबीआई के हवाले करने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि एसआईटी के पास दस्तियाब तफसीलात और अब तक की गई तहकीकात से मुताल्लिक तमाम मालूमात सीबीआई को दी जानी चाहिए। फार्म हाउस में अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में एसआईटी की जांच पर भरोसा न करते हुए मुलजिम ने हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। उन्होंने सीबीआई या किसी आज़ाद तफ्तीशी एजेंसी से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजार शुरू से ही तहकीकाती तफसीलात की इफ्शा होने पर इतराज कर रहे थे। जज ने नोटिस में लाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी सबूत लीक किए थे। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से महेश जटमलानी और एसआईटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दिशनेत दुए पेश हुए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजारों के दलाइल से इत्तेफाक किया। फैसला एसआईटी को मनसूख करने और केस को सीबीआई के हवाले करने का था। हैदराबाद में डीआरआई ने 50 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त की, 7 गिरफ्तार। विजिलेंस डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू यानी डीआरआई ने हैदराबाद में खुफिया तौर पर काम करने वाली 2 मैन्युफैक्चरिंग लीज पर छापा मारकर तकरीबन 50 करोड़ रुपए मालियत का 25 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया है। इस सिलसिले में अब तक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कई के खिलाफ मुल्क के दीगर मुकामात पर भी इसी तरह के संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज हैं। वजारत खजाना ने पीर को एक रिलीज में कहा कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड और इसकी माली यानत करने वाले शख्स को भी एजेंसी ने गोरखपुर में 60 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा है और इसमें मुलविस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया गया है। यह शख्स नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहा था। रिलीज के मुताबिक डीआरआई हुक्काम ने इस ऑपरेशन में 24.885 किलोग्राम तैयारशुदा मेफेड्रोन जब्त किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 49 करोड़ 77 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ साथ एहलकारों ने 18,90,000 रुपए की मंशियात और फरोख्त की रकम, अहम खाम माल, स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और गाड़ियां भी जब्त की हैं। हैदराबाद में 35वीं कौमी किताब मेला जारी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में किताब मेले के 35वें एडिशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सैकड़ों शहरी एनटीआर स्टेडियम के वसी मैदान में मुनक्किदा किताब मेले में शिरकत की। सखाफत और सयाहत के रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने मेले का इफ्तिताह करते हुए कहा कि किताबें हमारी बेहतरीन दोस्त हैं। तेलंगाना मुस्लह जिद्दोजहद, नक्सलवाद तहरीक और अलहदा तेलंगाना तहरीकों किताबों से मुतासिर थीं।
समाज में तब्दीली सिर्फ किताबों के जरिए ही आती है। उन्होंने कहा कि कोई टेक्नोलॉजी किताबों की अहमियत को कम नहीं कर सकती। सेलफोन का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किताबों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किताब मेले के मुंतजिमीन ने कहा कि इस साल का एडिशन 340 स्टॉल्स के साथ बढ़ा है, जबकि गुज़िश्ता साल 270 स्टॉल्स थे। मुल्क भर से बुक सेलर्स ने हैदराबाद में अपने शेल्फों का जखीरा कर लिया है। शाम में आईटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने तेलंगाना हुकूमत के डिजिटल मीडिया विंग के एक स्टॉल का इफ्तिताह किया, जो तेलंगाना डिजिटल रेपोजिटरी का आगाज कर रहा है। डिजिटल मीडिया के डायरेक्टर दिलीप कोनाथम ने कहा कि हम एक मुकम्मल डिजिटल रेपोजिटरी के लिए बुनियादी काम कर रहे हैं, जहां आने वाली नस्लों के लिए खित्ते के बारे में मालूमात दस्तियाब होंगी। ये मुकम्मल रोल आउट से पहले एक सूती बोट की तरह है। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में जियो ट्रू 5G लॉन्च। जियो ने आंध्र प्रदेश में अपनी जियो ट्रू 5G खिदमत शुरू कर दी हैं। तिरुमला, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर जैसे शहर जियो 5G नेटवर्क से जुड़ गए हैं। विजयवाड़ा में मुनक्किदा लॉन्च तकरीब में आंध्र प्रदेश के वजीर बराए सनत गोडेवाड़ा अमरनाथ और रियासत के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर KS जवाहर रेड्डी ने पीर को जियो ट्रू 5G खिदमत का आगाज किया। तकरीब के दौरान जियो ने 5G के बहुत से फवायद गिनाए। कंपनी ने सेहत के शोबे में जियो कम्युनिटी क्लिनिक, AR/VR डिवाइस और जियो ग्लास का डेमो भी दिया। यह भी बताया कि यह नई इनकलाबी टेक्नोलॉजी किस तरह आंध्र प्रदेश के लोगों की जिंदगियों को बदल देगी। इस मौके पर जियो के तर्जुमान ने कहा कि हम आंध्र प्रदेश में जियो ट्रू 5G लॉन्च करने के लिए बेहद पुरजोश हैं। जल्द ही पूरी रियासत जियो ट्रू 5G नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के IT वजीर गुडेवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि मैं आंध्र प्रदेश में जियो की ट्रू 5G सर्विस शुरू करने पर बेहद खुश हूं। वक्त के साथ 5G खिदमत आंध्र प्रदेश के आम लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली लाएगी। हैदराबाद में सदर जमहूरिया की क़यामगाह, राष्ट्रपति नीलायम की तारीखी अहमियत। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़ सदर जमहूरिया की क़यामगाह राष्ट्रपति नीलायम की तारीखी अहमियत है, जिसको 1860 में निज़ाम नवाब नज़ीरुद्दीन ने तामीर करवाया था। निज़ाम दौरे हुकूमत में सालार जंग वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होने के दौरान बोलारम में कंटोनमेंट कायम किया गया, जब यह वज़ीर आज़म के फौजी ऑफिसर की रिहाइशगाह थी। सन 1950 में हैदराबाद स्टेट के क़याम के बाद हुकूमत हिंद ने इस कदीम और तारीखी इमारत को अपनी तहवील में ले लिया और इसको जुनूबी हिंद में सदर जमहूरिया की रिहाइश के लिए गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। तब से इसको राष्ट्रपति नीलायम से मौसूम किया गया है। 90 एकड़ वसी अराजी पर मुहित इस इमारत को 2500 मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर किया गया है और इसको सदर जमहूरिया का सेक्शन, अरकान खानदान के सेक्शन और ADC सेक्शन में तकसीम किया गया। मरकजी इमारत के आसपास के इलाकों में मजीद 20 कमरे तामीर हैं। राष्ट्रपति नीलायम के तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं। मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर साबिका सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी तक तमाम ने हर साल यहाँ सरमाई तातीलात गुजारी हैं। मौजूदा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई छुट्टियां गुजारने के लिए पहली मरतबा हैदराबाद पहुंची हैं। वो इस महीने की 30 तारीख तक यहीं रहेंगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.